मर्दाना कमजोरी यानी नफ्स के ढीलेपन को बेहतर करने के लिए तो बात की जाती है, लेकिन मर्दाना कमजोरी यानी नफ्स के ढीलेपन को बिल्कुल फिक्स यानी मुकम्मल कैसे ठीक किया जा सकता है। क्या मर्दाना कमजोरी कुदरती चीजें इस्तेमाल करके या कुदरती तौर पर भी बेहतरी की तरफ लाया जा सकता है? क्या मर्दाना कमजोरी का वाहिद इलाज सिर्फ अद्वियात ही है? तो ये वो 3 सवालात हैं जो इस वीडियो में मैं इसका जवाब दूंगा और आप लोगों के साथ ऑथेंटिक डाटा भी शेयर करूंगा, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस भी शेयर करूंगा और इसी वीडियो के आखिर में चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कुदरती कौन सी ऐसे चीजें करने से, कौन सी ऐसी खुराक लेने से आप मर्दाना कमजोरी को नेचुरल तौर पर बूस्ट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं और परमानेंटली इस इश्यू को रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्मोकिंग और अल्कोहल की, क्योंकि ये ऐसे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जो एंडोथेलियल डैमेज करते हैं, यानी जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन है उससे कॉम्प्रोमाइज होती है और ब्लड जब सर्कुलेशन कम होगी तो जो अच्छे गुड न्यूट्रिशन है या जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो पीनस की तरफ या हमारे उज़्व तनासुल की तरफ कम जाएगी और जिसकी वजह से इरेक्शन का जो प्रोसेस है वो डिलेड हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा। इसके साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइजेस के बड़े इंपॉर्टेंट जो रोल है वो बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक डाटा मौजूद है कि रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से जो नाइट्रिक ऑक्साइड्स की जो प्रोडक्शन है जो एंडोथेलियल सेल्स प्रोड्यूस करती हैं तो उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड्स ब्लड के अंदर ज़्यादा होंगे तो ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, यानी उनकी तंगी और बंदिश नहीं होने देते और इस वजह से ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी हो जाती है और जिसकी वजह से मर्दाना कमजोरी बेहतर होना स्टार्ट हो जाती है। ऑथेंटिक रिसर्च के मुताबिक गुड स्लीप भी कंट्रीब्यूट करती है आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन की ट्रीटमेंट के अंदर और खसूसन ऐसा टाइम जिसके अंदर जो हमारे ब्रेन के अलार्म सेट होते हैं और हमारे जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी गुड नाइट स्लीप्स में बड़ा इंपॉर्टेंट इसका रोल है हमारी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की ट्रीटमेंट के अंदर। इसके बाद अगर कोई पेशेंट ओबेसिटी का शिकार है यानी मोटापे का शिकार है तो उसको अपनी ओबेसिटी कम करनी चाहिए, या डायबिटीज़ का शिकार है क्योंकि ये दोनों चीज़ें एंडोथेलियल इंजरी कराती हैं और हमारी ब्लड वेसल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन यानी उसकी बंदिश या तंगी कराती हैं और ब्लड फ्लो को कंप्रोमाइज़ कर देती हैं। पहले से मौजूद अगर स्ट्रेस है या उस टाइम परफॉर्मेंस का जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, अगर आप ये रिड्यूस कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक डाटा मौजूद है इसके हवाले से कि अगर आप परफॉर्मेंस स्ट्रेस या पहले कोई एंजाइटी या डिप्रेशन का मसला है और उसको आप फिक्स करते हैं अपने डिप्रेशन और एंजाइटी को और अपने आप को कूल माइंड रखते हैं तो ये भी हेल्पफुल होता है आपकी गुड इरेक्टाइल इरेक्शन के लिए। अब बात करता हूँ सबसे अहम जो बात है वो ये है कि नेचुरली ऐसी कौन सी डाइट मौजूद है कि जो हमारे इरेक्टाइल डिसफंक्शन के प्रॉब्लम को बेटर कर सकती है। तो ऐसी तमाम ग़िज़ाएँ जिसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड्स की जो नाइट्रिक ऑक्साइड्स हैं इनकी जो अमाउंट है वो उसके अंदर गुड अमाउंट मौजूद हो या अबेंडेंट अमाउंट हो, तो ऐसी जितनी भी खुराक है ये आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन को नेचुरल तौर पर फिक्स कर सकती है। तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड्स रिच जो डाइट में जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सबसे पहली चीज़ है चुकंदर का इस्तेमाल, दूसरे नंबर पे मूली का इस्तेमाल और साथ में स्पाइनश यानी पालक का इस्तेमाल। तो इनके अंदर जो नाइट्रिक ऑक्साइड्स की अमाउंट है ये काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जिस्म के अंदर जब नाइट्रिक ऑक्साइड्स बढ़ेंगे तो नेचुरल तौर पर आप बूस्ट कर देते हैं आपके पिनाइल इरेक्शन के प्रॉब्लम से। तो इन सारी चीज़ों को इकट्ठे चलाने से आप जो अद्वियात हैं ये लाजमी नहीं है, क्योंकि जो अद्वियात हैं ये आपको एक टेम्परेरी रिलीफ देती हैं, आर्जी तौर पर फ़ायदा देंगी। अगर आप नेचुरल तरीके से और अपनी हैबिट्स और अपने लाइफस्टाइल को और अपनी डाइट को मेंटेन करके चलेंगे और अपनी स्ट्रेस को कंट्रोल करके चलेंगे तो आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन को परमानेंटली फिक्स कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगी।